से -83 रुपीज़ काट दूँ तो कितने 9917 रुपीज़ हमें मिले थे। लेकिन जब मुझे वापस करने पड़ेंगे तो उनको पूरे 10,000 वापस करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ अपने ब्याज से मतलब है कि चाहे तुम पैसा दो, चाहे तुम्हारा वो बंदा पैसा दे। अगर वो बंदा पैसा दे देता तो हम तुम्हारे पास ना आते। लेकिन हुआ क्या, उसने दिया नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब तुमको देना पड़ेगा। बैंक वालों ने ये बात स्टेटमेंट दे दी। चलो मैंने उसको पेमेंट भी कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, पेमेंट होने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं फिर जाऊँगा उस एक्सेप्टर के पास, मैं कहूँगा ऐसा है तुम्हारा पैसा मुझे नहीं मिला, मेरे बैंक वाले को नहीं मिला, मुझे इतना प्रोसेस करना पड़ा। तो इसमें क्या होता है कि देखो ध्यान से, कि आपने पहले ये था कैश बुक और पासबुक, ठीक है ना, आपको पैसे मिल गए, आपने अपना बैंक बैलेंस को बढ़ा लिया, पर बैंक वालों ने आपके बैलेंस को बढ़ाया भी था। क्यों? जब तक बैंक वाले आपके अकाउंट को क्रेडिट नहीं करें तब तक आप भी नहीं करेंगे। आप डिस्काउंट कराने गए, बैंक वालों ने आपको डिस्काउंट बढ़ा के आपको पेमेंट कर दिया, मतलब कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया, आपने भी कैश बुक नोट कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, बैंक वालों को पैसे नहीं मिले तो बैंक वालों ने आपसे पैसे मांगे नहीं, प्रोसेस तो समझाने का था। बैंक वाले क्या करते हैं, आप अकाउंट को काट देते हैं, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, ये लेस करना पड़ेगा। ये केस था हमारा यही वाला। कि देखो फिर से बता रहा हूँ फिर से, कि बैंक वालों ने सबसे पहले आपको डिस्काउंट किया था, तो बैंक वालों ने आपके अकाउंट को बढ़ा दिया, तो आपने भी अपने पता चला आपने बढ़ा दिया। उसके बाद जब बैंक वालों को पैसा नहीं मिला तो बैंक वाले ने आपके अकाउंट को काट दिया, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके हैंड में सिर्फ किसका कंट्रोल है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ कैश बुक का कंट्रोल है, पासबुक का नहीं है। ठीक है ना। पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जब होंगे तो हम कराएंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको क्या करना है, आपको कैश बुक के अकॉर्डिंग ही काम करना है। बात समझ में आ रही, सिचुएशन क्लियर होगी। एक कुछ 2 पॉइंट और समझा रहा हूँ। जैसे मान लो हम हैं, मतलब बिजनेसमैन हम हैं, मैंने अपने बैंक अकाउंट को कह रखा है कि ऐसा मेरे बिहाफ पे जो भी कलेक्शन है मुझे पास कर देना। जैसे मान लो डिविडेंड, मान लो मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, मेरे पास डिविडेंड का पैसा आता है। डिविडेंड का मतलब जो कंपनीज के शेयर्स पे जो पैसा मिलता है प्रॉफिट का पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है। अब होता है कि डिविडेंड पैसा मिला, पर एक बात सुनो, देखो ना, कैश बुक और पासबुक, डिविडेंड मिला, बैंक वालों ने मेरा अकाउंट बढ़ा दिया डिविडेंड के अमाउंट से, पर मुझे पता ही नहीं चला। मैं जब पासबुक लेके जब बैंक में गया तब मुझे पता चलेगा, अरे भाई पैसा आ गया, तो बात पता लगेगा, तो मैं क्या करूँगा, अपने अकाउंट को बढ़ा दूंगा। तो इसको बोलते हैं एड बैक करना। कभी कभार ऐसा होता है बैंक पैसे काट लेती हैं, कुछ चार्ज अमाउंट काट लेती है, मिनिमम जो भी हो नॉमिनल अमाउंट। तो देखना, जैसे मान लो कैश बुक है, ये पासबुक है, बैंक वालों ने मेरे पैसा काट दिए, मेरे अकाउंट डल कर दिया, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। तो इस चीज़ से आप लोगों को क्या सीखने को मिलता है, कंसेप्ट में रहिए। कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर एंड कट वाली बात है। जब तक कंसेप्ट में रहेंगे कुछ गलतियां नहीं होनी है, बिल्कुल सही जाएगा। लेकिन अगर आपके कंसेप्चुअल नॉलेज में ही प्रॉब्लम है तो वहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आप फिर रटने पैटर्न पे आते हो। तो अकाउंट्स को बिल्कुल मत रटें। अकाउंट्स अगर रटोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता, और अगर अकाउंट को समझने बैठ गए तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए बेस पे ये है कि आपको अगर कंसेप्चुअल नॉलेज मिल रही है तो उस चीज़ को बहुत ही ईजिली ग्रैब करो, जिससे कि आने वाले फ्यूचर में आप जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर बैठ रहे हो, या आप मान लो CA CS CMA की तैयारी करते हो, तो वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों के लिए। क्योंकि वो एग्जाम्स बेटा ऐसे होते हैं ना, जब तक उनमें आपको तभी घुसने को मतलब समझ में आएगा जब तक आप डेप्थ में नहीं जाते। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको सही समय से सही गाइडेंस अगर आपको मिल रहा है तो उस गाइडेंस को बहुत इजीली एक्सेप्ट करिए और बड़ी शांति से एक्सेप्ट करिए। क्लास में बच्चों को हम ये बात बोलते हैं कि आप लोग क्लास में जो बच्चे बातें करते हैं, प्लीज़ इन चीज़ों को बात समझो। कोई टफ करके नहीं बताता, मैं इतने आसान ढंग से चीज़ों को समझाता हूँ, और उसके बावजूद भी अगर आप ना कर पाओ तो इट्स इन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ही रिस्पॉन्सिबल हो हर चीज़ के लिए, फिर हमारे रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ठीक है ना। तो फिलहाल इतना ही रखेंगे, बाकी आज शाम की जो क्लास होगी तो उसमें समझाएंगे। आज अच्छा एक सेकेंड, आज शाम को क्लास नहीं है, आज शाम को आप लोगों का टेस्ट है। ठीक है ना। सैटरडे जो टेस्ट है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो आज आपका टेस्ट होगा, अपने टाइमली बैच में आएंगे और टेस्ट दे के चले जाएंगे। ठीक है। आप लोगों का संडे को टेस्ट चेक हो जाएगा, मंडे को इनफैक्ट जहाँ तक आपका हम आपको रिजल्ट दे देंगे, डिक्लेयर कर देंगे। अब की संडे आपके पेपर चेक हो जाएंगे। ठीक। ओके, बाय बाय।